हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 8। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 8 परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 8 का पहला प्रश्न। एक परीक्षा में 52% परीक्षार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। मान लीजिए, माना परीक्षा में कुल विद्यार्थी 100 यूनिट थे। आप मान लीजिए परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, 100 यूनिट थे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए आप उसे वेन आरेख से सॉल्व कर सकते हैं। वेन आरेख से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने एक ये सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल ये बनाया। मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, यहाँ लिखा मैथ। मान लीजिए ये जो वाला जो सर्कल है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण को हम फेल लिख देते हैं। फेल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके सवाल सॉल्व करने के लिए। और ये आपका मान लेते हैं हम, ये वाला जो सर्कल है वो दर्शा रहा है गणित में फेल विद्यार्थियों को। तो यहाँ हमसे कहा गया कि 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में फेल हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में 17% फेल रहे हैं विद्यार्थी। तो ये वाला जो पार्ट है वो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम मान लें कि ये वाला जो सर्कल है वो इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है और ये वाला जो गणित में फेल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है, तो ये अगर हम दोनों का देखें तो ये वाला जो पार्ट है, दोनों जो मिल रहा है वो क्या दर्शा रहा है? वो आपका दर्शा रहा है इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल विद्यार्थियों को, जो कि कितना है, 17%। आप समझिए, जो विद्यार्थी मैथ में फेल है वो इंग्लिश में भी फेल हो सकता है और जो इंग्लिश में फेल है वो मैथ में भी फेल हो सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में फेल हुए हैं वो 17% है। अब यहाँ कहा गया है कि 52% परीक्षार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी में टोटल 52% हुए हैं, तो 17% तो यहाँ आ गए। तो यहाँ कितने बचेंगे? हम 52 में से 17 घटा देंगे। तो 52 में से 17 जब हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 35%। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अंग्रेजी में टोटल 52% विद्यार्थी फेल हुए हैं। 17 ये और 35 ये, 17 और 35 52। और गणित में कितने फेल हुए हैं? 42%। तो 17% तो ये हो गया आपके। 42 में से जब हम 17 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 25%। आपको इस विधि से ये आसानी होगी अगर आपसे पूछा जाए कि केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो आप बता सकते हो 35%। ये वाला जो शो कर रहा है केवल अंग्रेजी का शो कर रहा है। और अगर पूछे केवल मैथ में कितने फेल हुए तो आप कहोगे 25%। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला जो पार्ट है वो दर्शाता है दोनों में फेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ कहा गया है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण मतलब पास। अब ये जो सभी विद्यार्थी हैं वो हैं तो फेल ना, या वो एक विषय में हो या दो विषय में हो। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में
पास हुए हैं। तो हम देख लेते हैं फेल कितने विद्यार्थी हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, तो कुल हम यहाँ लिख सकते हैं कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या, कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हुए हैं केवल इंग्लिश में, 17 हुए हैं इंग्लिश और मैथ दोनों में, और 25 हुए हैं केवल मैथ में। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 3 4 3 7, 77। तो 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में फेल हुए हैं, या वो मैथ हो या वो इंग्लिश हो या वो दोनों हो। तो 77% विद्यार्थी किसी ना किसी परीक्षा में फेल हुए हैं। तो 23% विद्यार्थी, हम कहें टोटल विद्यार्थी कितने थे, हमें पता है कुल विद्यार्थी जो थे वो 100 यूनिट हमने माने थे। कितने माने थे, 100 यूनिट, और जिनमें से 77% किसी ना किसी में फेल हैं। तो कुल जो पास विद्यार्थी हैं, कुल दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 77, तो हम कहें कितना, 23%। तो 23% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में पास हो गए। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाली विधि आपको हो सकता है लेंथी लग रही हो, बट काफ़ी इजी है एक बार यदि आप इसको समझ जाते हैं तो। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। मान लीजिए छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 100 यूनिट हमने मान ली। कितनी यूनिट मान ली, 100 यूनिट मान ली। इसके बाद गणित में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, गणित में उत्तीर्ण छात्र कितने हुए आपके, 90%। और सॉरी फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी में है 90%। अंग्रेजी में आपके कितने प्रतिशत पास हुए, 90%, और 85% गणित में। तो गणित में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 85%। तो अब आप एक बात समझिएगा, 90% उत्तीर्ण हुए हैं अंग्रेजी में और गणित में कितने हुए हैं, 85% उत्तीर्ण। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% से ज़्यादा उत्तीर्ण हो जाए। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हुए होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो उनकी संख्या कितनी है, 150। यहाँ हमें वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो उस परसेंटेज को हम निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। वो हम कैसे निकालेंगे, वही हम वेन आरेख बना लेते हैं इस तरीके से। ये वाला जो है वो आपका शो कर रहा है इंग्लिश में पास, ये वाला जो शो कर रहा है वो कर रहा है आपका इंग्लिश या हम कहें अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों को, और ये वाला जो शो कर रहा है एम फॉर मैथ में पास विद्यार्थियों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि 90% अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये टोटल कुल मिला के 90 होना चाहिए और ये 85, और ये दोनों मिला के 100 से ऊपर नहीं हो सकते। 100 से ऊपर क्यों नहीं हो सकते, 100 से ऊपर इसलिए नहीं हो सकते कि छात्रों की संख्या कुल अपने आप में 100% होती है। किसी भी क्लास का परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं आ सकता। जैसे हम कहें कि क्लास में 10 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 12 थोड़ी ना पास हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही पास हो जाएंगे। तो कैसे पता करेंगे कि दोनों में कितने पास हुए, तो टोटल कर लेते हैं 90 और 85 आपका कितना हो जाएगा, 5, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। तो 175 हो रहा है। इसका मतलब ये है 175 में से आप फिर क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे
100 माइनस करने के बाद आपको वो संख्या पता चल जाएगी जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, इंग्लिश और मैथ में। तो अंग्रेजी में 90% थे, तो 75 यहाँ आ गए। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 15। और केवल मैथ में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि मैथ का टोटल 85 था, तो 75 दोनों में है और 10 अकेले। इंग्लिश का 90 था, तो 75 दोनों में है और 15 अकेले। ठीक है फ्रेंड्स, अब सवाल में क्या पूछा गया है? इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। तो हमने ये तो मान लिया कि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है, 100% पास हुए हैं। तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। अब दोनों विषयों में हम कहें इंग्लिश प्लस मैथ में पास विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 75%। कितना दिया हुआ है हमने यहाँ से निकाला? 75%। और 75% की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है? 150। तो 75 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कट जाएगा। 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हमें छात्रों की कुल संख्या निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 × 2, मतलब हम कहें 200। तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी आपकी 200। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 8 का तीसरा प्रश्न। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, माना अभ्यर्थियों की कुल संख्या 100 यूनिट मान ली हमने। कितनी मान ली? 100 यूनिट। ये हमने शो कर दिया इंग्लिश का परसेंटेज, ये हमने शो कर दिया मैथ का। अब यहाँ पे पास बात हो रही है इंग्लिश में 70% और मैथ में 80% पास होते हैं, और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो हम कहेंगे दोनों विषयों में फेल, इंग्लिश प्लस मैथ में फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके? 10%। तो कुल पास होने वाले, हम कह सकते हैं कुल पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 90%, क्योंकि 10% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो 90% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल पास हुए होंगे। अभी हमें 70 और 80 का टोटल जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 150। इंग्लिश में 70% हुए हैं और मैथ में 80। तो यदि हम टोटल निकालें इंग्लिश प्लस मैथ का तो कितना आ रहा है? 150। लेकिन ये पास होने वालों की जो संख्या है, ये पास होने वालों की तो संख्या है, वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए होंगे कॉमन करके। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं? जो टोटल है उसको घटा के। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख सकते थे, आप यहाँ देखिए, हमने टोटल करके 90 और 85 का उसमें से 100 घटाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 100% विद्यार्थी पास होने की बात हो रही थी, यहाँ पे फेल होने की बात हो रही है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी पास होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल 90 होगा, यहाँ पे टोटल 90 होगा। आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ कहा गया था कि कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो। तो कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो 100% छात्र पास हुए होंगे, इसलिए हमने दोनों को टोटल करके उसमें से 100 को माइनस किया। अभी यहाँ पर हमसे कहा गया है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 10% फेल हुए हैं तो 90% पास हुए हैं, तो हम 90 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60। तो हम कहेंगे 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 60। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश में टोटल 70% पास हुए हैं,
तो 60 तो दोनों में हुए। केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए होंगे? 10। और केवल मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए होंगे? 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ कहा क्या है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 60। और 60 की वैल्यू हमें यहाँ कितनी दी हुई है? यहाँ पर 144। तो 60 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ हम 60% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 144। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कुल अभ्यर्थी। तो कुल अभ्यर्थी हमने कितने माने हैं? 100। 100 की वैल्यू निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 144/60। और जब हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इसमें इंटू कर देंगे। 20 से आप कट कर दीजिए, 20 पंजे 100, 20 दिया 60। 3 से आप इसको कट कर दीजिए, 3 से जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी, सॉरी फ्रेंड्स, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 5 × 48। तो 5 × 48 आपको कितना हो जाएगा? 240। तो कुल अभ्यर्थी आपके कितने हो जाएंगे? 240। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ तो हो गई बात कुल अभ्यर्थियों की संख्या की। यदि हमसे वो पूछ लेता केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए तो हम कहेंगे 10%। तो हम 10% की वैल्यू निकाल लेते जैसे हमने 100 की निकाली है। अगर हमसे कहता कि दोनों में पास होने वाले तो हम 60% की वैल्यू निकाल लेते। अगर वो पूछता केवल मैथ में पास होने वाले तो हम 20% की वैल्यू निकाल लेते। अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस का जवाब केवल इससे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 8 का चौथा प्रश्न। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है? मान लीजिए पूर्णांक जो था वो 100 था। कितना था? 100 था। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण अंक, जितने में से आपको अंक मिलने होते हैं। और जो पास प्रतिशत था, पास प्रतिशत वो हमको निकालना है। अब सवाल से एक चीज समझिएगा, एक प्रत्याशी को 20% अंक मिले, अगर वो 32 और 30 अंकों से फेल हो गया तो 20% अंक मिले उसको और वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 20% लाता और 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। तो हम कहते हो पास हो जाता और यही आपका पास % होता। और दूसरे को मिले 32% और वो पास होने से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। जिसने 32% अंक प्राप्त किए, अगर वो -42 भी अंक प्राप्त करता तब भी वो पास हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि 20% प्लस 30 की वैल्यू और इक्वल होगी 32% माइनस 42 की वैल्यू के, क्योंकि इन दोनों का ही जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? वो आपका पास प्रतिशत आ रहा है। क्या आ रहा है? पास प्रतिशत। आप सीधा समझिए कि अगर 20% में 30 जोड़ रहे हैं तब भी वो पास हो जाता, और अगर हम 32% में से 42 घटा देते तब भी वो पास हो जाता। तो ये दोनों इक्वली तो हुए आपस में। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आप परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 32 और में से 20 गया तो कितना बचा? 12%। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 42 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 30 और 42 आपके जुड़ जाएंगे 72। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 12×72। और अगर हमें पूर्णांक 100% की वैल्यू निकालनी है तो पूर्णांक हम कह सकते हैं कितना था? 600 था। अभी यहाँ से हमसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तो हमें पता है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना? 20% प्लस 30।
कितना है 20% प्लस 30 अंक। तो प्रतिशत में पूछा है, ये तो आपको प्रतिशत में दिया है। अगर हम इस 30 को भी प्रतिशत में चेंज कर लें तो हम बता सकते हैं कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे। तो हम 30 को प्रतिशत में चेंज करेंगे। 30 600 का कितने प्रतिशत है, हम 600 में से प्रतिशत इसलिए निकालेंगे क्योंकि वहाँ पर 600 में से नंबर मिल रहे हैं। तो 00 से 00 6 पंजे 30। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%। तो 20% प्लस 5% इज इक्वल टू 25%। तो पास होने के लिए कुल 25% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 20% अंक प्राप्त करने वाले 30 अंकों से फेल हो गए और 32% प्राप्त करने वाले 42 अंक अधिक ले आए। तो हमें पता है जो पास प्रतिशत होगा वो 20% से तो अधिक होगा और 32 से कम होगा। तो 32 से कम है 5%, तो ये नहीं हो सकता। 32 से कम है तो ये नहीं हो सकता, और 32 से कम है तो 33% नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि 25% ही होगा। लेकिन आपको सवाल सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। अभी यहाँ पे केवल पास प्रतिशत की बात हो रही है, हमें नहीं पता पास प्रतिशत कितना था। तो मान लेते हैं कि पास प्रतिशत कितना था 100 था और इसको राकेश को पास प्रतिशत से 5% अधिक अंक मिले, तो कुल हम कहेंगे 105% अंक मिले। तो 105% की वैल्यू हम कितनी मानेंगे 273 आपको दी हुई है। तो हम पास प्रतिशत के अंक निकाल लेते हैं कितनी थी। तो 105 की वैल्यू 273 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 273/105। और जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 100 से इसमें इंटू कर देंगे। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 से जब आपको इसको सॉल्व करेंगे 5 से 20 बारी और 5 से 21 बारी। 21 से आप इसको कट कर दीजिए, 21 से कम 21, 6 बचेगा, 21 से 63। तो 13 × 20 इक्वल टू 260। तो पास प्रतिशत 100% मतलब 260 अंक था। कितना था 260। 260 अंक पे आप पास हो जाते। और लोकेश को यहाँ पर कितने अंक मिले हैं 312 अंक। तो लोकेश को जो कितने अंक अधिक मिल गए, तो 312 में से हम 260 माइनस कर देंगे। हम देख लेते हैं लोकेश को कितने अंक अधिक मिल गए, तो 2, 11 में से 6 गया तो 5। तो उसको पास होने वाले अंकों से 52 अंक अधिक मिल गए। कितने अंक मिल गए 52 अंक अधिक मिल गए। लेकिन बात पूछिए हमसे प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत अधिक मिले, ना कि अंकों में। तो हम निकाल लेते हैं 52 अंक अधिक मिले 260 पर। किस पे प्रतिशत निकालेंगे हम 260 पर इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इस सवाल को। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 26 दूनी 52। तो 2 × 10 इज इक्वल टू 20%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 8 का 6वां प्रश्न। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले। हमें डी के अंक दिए हुए हैं और ए के अंक पूछे हुए हैं। तो डी को जो अंक मिले वो कितने मिले, को अंक मिले कितने मिले 320। अभी हमें ए के पूछा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 320 मिले हैं डी को, ठीक है फ्रेंड्स।
हम इसको श्रृंखला से सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहले हम सी के निकालेंगे। अब देखो सी के कैसे निकालेंगे, सी को डी से 25% अधिक अंक मिले हैं, तो ये अभी तक डी के अंक थे। अगर हम इसमें 25% अधिक कर दें, मतलब 125/100, तो अब ये किसके अंक हो गए, सी के। सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, तो 320 का 125% निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो ये अपने आप की 125% हो जाएगी। उसके बाद ये अब हो गए सी के अंक। अभी हम बी के अंक निकालेंगे। बी को सी की अपेक्षा 10% कम। अब ये वाले जो अंक हैं टोटल वो सी के हैं और बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, तो अब इस अंक में 10% की कमी हो जाएगी, हम इसका 90% निकालेंगे। अभी ये जो अंक हो गए, अब किसके हो गए ये अंक, वो हो गए बी के। अभी पूछा है ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, तो ये बी के अंक हैं। बी से ए को 25% अधिक अंक मिले, तो हम फिर इसका 125% निकाल लेंगे, तो ये किसके अंक हो जाएंगे, आपके ए के। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए ए के अंक निकाल लेंगे, ना कि पूरा सॉल्व करेंगे एक एक करके। आप चाहे दोबारा देख सकते हैं। डी को मिले थे 320, यदि हम इसमें 25% की वृद्धि कर दें तो सी के अंक आ जाएंगे। और बी को सी से 10% कम, अगर हम 10% की कमी कर दें तो बी के आ जाएंगे। और ए को बी से 25% अधिक, और इसमें फिर से 25% की वृद्धि कर दें तो ये ए के अंक आ जाएंगे। अभी आपको केवल सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 320, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अभी आप सॉल्व कर लीजिए। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 अट्टे 32, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 से हमने 32 को काटा 8 बार, फिर इस 4 से 8 को काटा 2 बार। अभी आप सॉल्व कर लीजिए। 2 × 5 और 5 × 9 ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, और 5 × 9, 9 पंजे 45, = 450। तो ए के अंक कितने हो गए, 450। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 8 का 7वां प्रश्न। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। लड़कों की जो संख्या है वो हमको कितनी दे रखी है, 1100, और लड़कियों की जो संख्या है वो हमको कितनी दे रखी है, 900। अभी हमसे कहा गया है कि 50% लड़के पास हुए और 40% लड़की पास हुई, और हमें निकालना है अनुत्तीर्ण का, मतलब फेल होने वालों की प्रतिशत। तो 50% हम यहाँ लिख लेते हैं पास फेल, और इधर भी लिख देते हैं पास फेल। ये केवल आपको समझाने के लिए, जब आप कंपटीशन में सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, केवल आपने माइंड में रखना है कि इतने फेल हुए, लिख के टोटल उसको तुरंत सॉल्व कर देना है। तो 50% लड़के पास हुए हैं, तो 50% पास हुए हैं तो 50% फेल भी हुए होंगे, 100% होते हैं टोटल। लड़कियां 40% पास हुई हैं तो 60% फेल भी हुई होंगी। तो हमें केवल फेल वालों की संख्या निकालनी है। तो 1100 का 50% कितना हो जाएगा, 550, मतलब उसका आधा। आप निकाल लेना ऐसे करके, 50/100, तो 50 दूनी 100, ऐसे 550 निकाल लेना। और 900 का 60% कितना हो जाएगा, 9 × 54, 540। अब यहाँ पर पूछा है फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत, तो कुल कितने फेल हो गए, तो कुल जो फेल हो गए वो आपके हो गए, कुल फेल विद्यार्थी आपके हो गए 550 लड़के और 540 लड़कियां। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका जी, 0,
9, 1090। 1090 विद्यार्थी फेल हो गए। कितने में से? कुल विद्यार्थी कितने थे? 1100 प्लस 900। तो कुल जो विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला के 2000 थे। तो 1090 बच्चे फेल हो गए 2000 में से। इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। हमसे जो फेल प्रतिशत पूछा है वो कुल परीक्षार्थियों का पूछा है। 00 से ये 00 कैंसिल, ये 0 से ये 0 वाला कैंसिल। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 109 को, तो ये हो जाएगा 54.5%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 8 का 8वां प्रश्न। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा? कोई विद्यार्थी है जो 3 सब्जेक्ट में पास होता है और प्रत्येक का जो पूर्णांक है वो कितना है? 100 है। कितना है फ्रेंड्स? 100। तो हम कुल पूर्णांक की बात कहें तो कुल पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा? 300। मतलब उसको तीनों सब्जेक्ट में 300 से नंबर मिलेंगे। ओवरऑल उसकी कितनी परसेंटेज आई है? 70%। तो हम कहेंगे ओवरऑल 300 में से 70% उसको मिले हैं, तो उसको 210 अंक मिले हैं। आप इससे सॉल्व कर लीजिए। 00 से 00 3 7 21। उसको कुल 210 अंक लाने हैं। तो पहली सब्जेक्ट में उसने 60%, तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर की है, तो पहली सब्जेक्ट में उसने 60% अंक प्राप्त किए, तो 100 का 60% 60 ही होगा। दूसरे में 80, तो उसे 70% लाना है, मतलब 210 अंक लाना है। पहली में 60 और दूसरे में 80 ले आया है, तो तीसरे सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे? तो तीसरे सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे? इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा? 140। 60 और 80 कितना हो जाएगा? 140। 70। यहाँ पर उसे 70 नंबर लाने होंगे। समझिए, ए और बी में वो 60 और 80 ले आया है, ओवरऑल उसे 210 लाने हैं। तो यहाँ 140 ले आया है, तो यहाँ पर उसे कितने और लाने होंगे? 70 ही तो लाने होंगे, तब जाकर उसका जो परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज 70% बनेगा, उसके 210 अंक आएंगे। तो तीसरे विषय में पूछा था, तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत, तो तीसरे विषय में उसे 70 अंक चाहिए 100 में से। तो आपको पता है जब 100% निकालते हैं तो उतना ही आता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 70%। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 8 का 9वां प्रश्न। एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए एवं 240 उम्मीदवार दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुल उम्मीदवार कितने थे? मान लीजिए कुल उम्मीदवार यूनिट में 100 थे। कितने थे? 100। दोबारा वैनारिक वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो ये आपका जो है वो दिखाएगा इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास। ठीक है फ्रेंड्स, ई। और इधर हम बना लेते हैं मैथ वाला, ये आपका दिखाएगा मैथ में पास। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये वाला जो दोनों दिखा रहे हैं आपका, वो पास पास दिखा रहे हैं, मतलब पास कितने हुए हैं, और 25% दोनों में फेल हो गए हैं। तो अगर कुल विद्यार्थी, कुल उम्मीदवार 100 थे, 25 हो चुके हैं फेल, कुल फेल कितने हो चुके हैं? 25%। तो कुल जो पास होंगे, कुल जो पास होंगे वो 75% होंगे। तो हम कहें कि इन सब का जो टोटल होगा वो 75 से ज़्यादा नहीं होगा। अभी आप टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो मैथ में केवल आपको, केवल इंग्लिश में दे रखे हैं 75% पास हुए हैं, यहाँ से आप देखिए 75 इंग्लिश में, और केवल मैथ में कितने दे रखे हैं? 60। तो टोटल कीजिए, 5, 7 और 6 कितने हो जाएगा आपका? 13, 135। आपको पता है
कि 75 से ज़्यादा तो पास ही नहीं हो सकते, तो फिर आप इसमें से 75 माइनस कर दोगे और आप उन लोगों की वैल्यू निकाल लेंगे जो दोनों में पास हुए हैं। तो माइनस कीजिए 0, 13 में से 7 गया तो 6, कितना बचा 6। तो 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। अभी आप इंग्लिश का सॉल्व कर लीजिए। 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो 60 तो दोनों में हुए, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए होंगे 15, और मैथ में कितने हुए 60, तो 60 तो यहाँ हो गए, केवल मैथ में कितने आ जाएंगे आपका 60 में से 60 का 0, तो केवल मैथ में 0% विद्यार्थी पास हुए हैं, केवल मैथ में। अगर हम कहें कि ओवरऑल मैथ में जो विद्यार्थी मैथ में पास हुए हैं वो इंग्लिश में भी हुए हैं, अगर केवल मैथ में कहें तो 0 विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। अभी हमसे कह रहा है कि 240 उम्मीदवार दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 60 की जो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 240, 60% की या 60 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 240। जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 चौक 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। अब कुल उम्मीदवार निकालने हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू जब आप निकालोगे, सॉरी फ्रेंड्स 0 से 0 कट जाएगा, केवल 4 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू जब आपके पास 4 आ रही है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 100 = 400। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 6 चौक 24, तो 100 यूनिट की वैल्यू जहाँ हम कहें कुल विद्यार्थी कुल उम्मीदवार कितने हो जाएंगे आपके पास 400। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस सवाल को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, तो आप कितने बताओगे 15%, तो 15% मतलब 15 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में, और केवल मैथ में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 0। अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आपसे दोनों में पूछे, चाहे केवल सिंगल में पूछे, चाहे आपसे ओवरऑल पूछे, आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कुल पास होने वालों की संख्या कितनी है, तो कुल पास होने वालों की संख्या कितनी है 75 है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 10, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं। उसे 47 अंक मिले और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो जो पास प्रतिशत है आपका वो कितना है 25%। उसको अंक मिले कितने, अंक मिले उसको 47 और वो 43 से फेल हो गया। अगर हम कहें उसको 43 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो 47 उसको मिले थे, 43 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हम यहाँ देख सकते हैं कितने पे पास होता टोटल, वो होता 90 नंबर पर। टोटल अगर उसको 90 नंबर मिल जाते पास हो जाता। परसेंटेज में अगर उसको 25% मिल जाते तो पास हो जाता, या उसको 90 नंबर मिल जाते तो पास हो जाता। तो हम कहें कि 25% की वैल्यू कितनी हो गई 90। 25% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 90, क्योंकि 25% पर वो विद्यार्थी पास हो जाता और 25% की वैल्यू 90 है। तो आपको अधिकतम अंक पूछे हैं, तो अधिकतम अंक तो 100% होते हैं, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 25% की वैल्यू दी हुई है, अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 4 का इंटू कर दीजिए दोनों तरफ, तो 25 चौक 100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 360। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं वहाँ पर 360 हो जाएंगे। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।